पंचतंत्र की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके पर एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे डर और अधूरी जानकारी मिलकर हमारे दिमाग को ऐसे नतीजों पर पहुंचा सकती हैं जो बिल्कुल गलत हों। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल यही है, आखिर एक परिवार जो अपने बच्चे के लिए एक दोस्त और एक रखवाला घर लाया था, वो कैसे एक इतनी बड़ी भयानक ट्रेजेडी का शिकार हो गया। इस सवाल का जवाब डर, विश्वास और बस एक पल की उस चूक में छिपा है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कर जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते हैं। उनकी जिंदगी में एक नई खुशी और एक नई उम्मीद तब आती है जब वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचते हुए घर में एक पालतू जानवर लाने का फैसला करते हैं। अब देखिए, किसान का सोचना बहुत अच्छा था, बहुत दूर की सोच थी। वो चाहता था कि उसका बेटा कभी अकेला महसूस न करे, इसलिए वो एक छोटा सा नेवला घर ले आया, ये सोचकर कि दोनों साथ साथ बड़े होंगे और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाएगी। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। यहाँ पर वक्त का गुजरना कहानी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ ही महीनों में वो छोटा सा नेवला एक बड़ा, फुर्तीला और बहुत ही प्यारा जानवर बन गया। लेकिन किसान का बेटा वो अभी भी पालने में एक नाजुक सा छोटा सा बच्चा ही था। दोनों के बड़े होने की रफ्तार का ये जो फर्क है ना, ये आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, एक तनाव की शुरुआत होती है। अब तक सब कुछ भरोसे और उम्मीद पर चल रहा था, लेकिन एक दिन जब पत्नी को बाजार जाना पड़ा तो उसके मन में एक डर ने घर कर लिया। एक ऐसा डर जो सब कुछ बदलने वाला था। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। घर पर बच्चा सो रहा है, नेवला भी वहीं है और पत्नी को बाहर जाना है। बस इसी एक पल में उसके अंदर जो डर और शक छिपा हुआ था वो बाहर आ जाता है। उसके ये शब्द ये साफ साफ उसके डर को दिखाते हैं। ये कोई मामूली सी चिंता नहीं है। यहाँ शायद हम जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, उसका एक उदाहरण देख रहे हैं। मतलब उसका डर उसे सिर्फ नेवले के एक जंगली जानवर होने के सबूत ढूंढने पर मजबूर कर रहा था, और वो उसकी महीनों की वफादारी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन पति, उसका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। उसे नेवले पर पूरा भरोसा था। वो उसे घर का एक वफादार सदस्य मानता था। यहाँ एक तरफ तर्क है और विश्वास है, और दूसरी तरफ डर और शक, और दोनों के बीच की ये टक्कर साफ दिखाई देती है। और अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे हिस्से में पहुंचती है। पत्नी बाजार से लौटती है और दरवाजे पर उसे जो नज़ारा दिखता है वो उसके सबसे बुरे डर को सच करता हुआ लगता है। ये वो पल है जब दिमाग सोचना बंद कर देता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। जरा सोचिए, वो दिन भर के बाद घर लौटी है, शायद थकी हुई है, और उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और देखती है नेवला तो हमेशा की तरह उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी वफादारी दिखा रहा है, लेकिन पत्नी की डरी हुई आंखों को कुछ और ही नजर आता है। बस यही एक दृश्य, खून से सना हुआ नेवला। उसके दिमाग ने फौरन सारी कड़ियां जोड़ ली, लेकिन गलत जोड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनी जो उसके डर को सच साबित कर रही थी। इस एक पल में उसके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। डर और गुस्से ने उस पर पूरी तरह से काबू कर लिया। बिना एक पल सोचे, बिना अंदर जाकर देखे, उसने अपना फैसला सुना दिया। और फिर उसने वो कर डाला जो कभी नहीं बदला जा सकता था। किराने के सामान से भरी वो भारी टोकरी उसने पूरी ताकत से नेवले पर दे मारी। बस एक पल के बेकाबू गुस्से ने एक वफादार जीव की जान ले ली। अब कहानी का माहौल बदलता है, गुस्सा उतरता है और सच सामने आने लगता है, और ये सच किसी भी सजा से ज्यादा दर्दनाक होता है। चलिए देखते हैं कि दरवाजे के अंदर असल में हुआ क्या था। एक एक करके सच की परतें खुलती हैं। वो अंदर भागती है और देखती है कि उसका बच्चा तो पालने में बिल्कुल सुरक्षित गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक मरे हुए काले सांप पर जाती है, जिसके टुकड़े हो चुके हैं। और तभी एक झटके में उसे सब कुछ समझ आ जाता है। नेवले के शरीर पर लगा खून सांप का था, बच्चे का नहीं। नेवले ने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी। अब उसकी चीख में गुस्सा नहीं है, बल्कि पछतावा है, गहरा दुख है। वो बाहर मरे हुए नेवले को छूकर रोती है, ये समझते हुए कि उसने अपने बच्चे के रक्षक को
अपने ही हाथों से मार डाला। और यही तो कहानी का सबसे दुखद पहलू है। उसका पछतावा अब कुछ नहीं बदल सकता। वफादार नेवला जा चुका था और उसे अपनी जल्दबाजी के इस भयानक नतीजे के साथ हमेशा के लिए जीना था। तो आखिर इस दिल को दहला देने वाली कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात पर एक बहुत गहरी सीख है कि हमारा दिमाग दबाव में, स्ट्रेस में कैसे काम करता है। कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो है जल्दबाजी में लिया गया फैसला। पत्नी ने जो देखा उसके आधार पर तुरंत एक नतीजा निकाला और उस पर एक्शन ले लिया। ये सिर्फ जल्दबाजी नहीं थी, ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट था, जहां डर ने सोचने समझने की शक्ति पर कब्जा कर लिया और उसे सच्चाई देखने से रोक दिया। ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे सिर्फ एक जानकारी के टुकड़े ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। सच जानने से पहले नेवला एक राक्षस था, सच जानने के बाद वो एक हीरो बन गया। ये दिखाता है कि कैसे हमारा पहला रिएक्शन, जो अक्सर डर पर आधारित होता है, सच्चाई से बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, ये सदियों पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जरूरी है। चाहे किसी को एक सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेज के आधार पर जज करना हो, या बिना पूरी बात सुने किसी दोस्त या सहकर्मी पर गुस्सा करना हो, हम सब अपने दिमाग के इन शॉर्टकट्स का शिकार होने का खतरा उठाते हैं। ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है, कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक पल के लिए रुकें, सोचें और पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें।